नमस्कार दोस्तों। हम चर्चा कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी और कामायनी के सरदा सर की। अब तक हमने जाना कि मनु उस पीड़ा से बाहर नहीं निकल रहे हैं जो पीड़ा वो अपने सामने देख रहे हैं, जल प्रलय की। एक तो उन्होंने अपना सुंदर अतीत खो दिया, अपने पूर्वजों को खो दिया, और दूसरा सृष्टि का विनाश होते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा। श्रद्धा बार बार उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है, जीवन को जीने का एक फलसफा देती है, एक उमंग जगाने का प्रयास करती है, लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वो असफल होती है। वो उन्हें समझाती है कि तुम इस तरह थके थके से क्यों लग रहे हो, तुम्हारे मन में क्या कोई उमंग नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तुम क्या समझते हो कि तपस्या करके या संसार से विरक्त होकर के तुम बहुत बड़ा कार्य कर लोगे। और बार बार श्रद्धा के द्वारा मनु को समझाने के बावजूद मनु का हृदय नहीं बदल रहा। वो इतना तक कहती है कि सृष्टि पुरानी चीजों को कभी स्वीकार नहीं करती। जब जिस प्रकृति को हम अपने सामने देख रहे हैं, जो पूर्ण वैभव से फलीभूत है, तुम्हारे पूर्वज भी थे, तब भी ये ऐसी थी, आज भी ये ऐसी है, और आने वाले कल भी ये ऐसी रहेगी। सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन प्रकृति आज भी उसी वैभव से परिपूर्ण है। हर चीज का एक समय होता है, एक अवधि होती है, चाहे वो सुख दुख हो, चाहे जीवन के जीने की एक शैली हो। मनुष्य पैदा होता है, बाल्यावस्था होती है, युवावस्था आती है, अधेड़ अवस्था आती है, और उसके बाद में वो वृद्धावस्था में चला जाता है। एक पौधा उगता है, बड़ा होता है, फूल आते हैं, फल आते हैं, और फिर वो अपने आप को समाप्त कर देता है। ऋतुएं बदलती हैं, पतझड़ आता है, पतझड़ आने के बाद में फिर बसंत की ऋतु आती है, फूल खिलते हैं, फूलों में गंध सुगंध आती है, लेकिन निश्चित अवधि के बाद में वो फूल भी मुरझा करके पृथ्वी पर गिर जाते हैं। रात आती है, रात आने के बाद में रात समाप्त होती है और दिन आता है, चारों तरफ उजाला प्रकाश फैलता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख आता है, और सुख के बाद में निश्चित अवधि में आने के बाद में फिर दुख आता है, और दुख भी सनातन नहीं होता, वह भी एक निश्चित अवधि के लिए आता है, और निश्चित अवधि को पूर्ण करने के बाद में वह भी चला जाता है। मनु को समझाती है कि ये जो चीजें तुम देख रहे हो सामने, जो प्रकृति का फैला हुआ जो रूप देख रहे हो, जल प्रलय की अवस्था देख रहे हो, ये भी स्थायी नहीं है। ये कल नहीं था लेकिन आज है, लेकिन कल नहीं होने वाला। ईश्वर ने तुम्हें एक दायित्व सौंपा है सृष्टि को चलाने का। तुम तपस्या बनकर के संसार से वैराग्य धारण करके क्या प्राप्त कर लोगे? तुम अपने जीवन से इतना निराश और हताश क्यों हो? तुमने अपना सब कुछ खोया, उसी प्रकार मैंने भी अपना सब कुछ खोया, लेकिन मैं तुम्हारी तरह हताश और निराश नहीं हूं। ईश्वर का यही आदेश होगा। जिस ब्रह्मा ने, जिस ईश्वर ने इस सृष्टि का संचालन करने का बीड़ा उठाया है, वो सृष्टि को संचालन करने के लिए कर्म कर रहा है, और वो मनुष्य की रचना करता है, और मनुष्य की रचना इस उद्देश्य से करता है कि वह भी कर्मशील होगा, अपने कर्म करता हुआ आगे बढ़ेगा और सृष्टि का विकास करेगा। तुम इस निस्सहाय और हताश होकर के बैठे हो, थके मांदे बैठे हो, तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। मनु से बार बार श्रद्धा यही बात कहती है। फिर वो कहती है कि इस सृष्टि को चलाने का बीड़ा सिर्फ आप नहीं उठा सकते, और आप में इतनी ताकत और इतनी शक्ति नहीं है कि तुम अकेले उस सृष्टि को चला सकते हो। वह खुद को समर्पित करती है कि मैं बिना किसी
स्वार्थ के मैं अपने आप को पूर्ण रूप से तुम्हारी जीवन संगनी बनने के लिए अपने आप को समर्पित करती हूँ। श्रद्धा मनु को तो नहीं बदल सकी, लेकिन अपने आप को श्रद्धा के चरणों में रख दिया, मनु के चरणों में रख दिया। और वो अपेक्षा करती है कि जिस प्रकार इस जीवन यज्ञ को चलाने के लिए दो साथियों की आवश्यकता होती है, कि जोड़े की आवश्यकता होती है, तो मैं वो जोड़ा बनने के लिए तैयार हूं, तभी ये जीवन आगे बढ़ेगा। वो ये भी कहती है कि संसार रूपी सागर को पार करने के लिए जिस नाव पर तुम बैठे हो, उस नाव की पतवार बनने के लिए मैं तैयार हूं। इस संसार सागर को पार करने के लिए मैं हर सुख और दुख में हमेशा तुम्हारा साथ देती रहूंगी, तुम्हें कभी बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगी। इतना सारा वचन देने के बाद में श्रद्धा फिर मनु से कहती है कि दया माया ममता लो आज मधुरमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रतन निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। माया मोह, रत्न निधि रत्नों का भंडार, स्वच्छ निर्मल है। श्रद्धा मनुष्य कहती है कि मेरा हृदय दया माया ममता लो आद मधुरमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास, कि मेरा हृदय निर्मल भाव रत्नों का भंडार है, वह अब तुमसे दूर नहीं है। उसके अंदर मौजूद दया मोह ममता माधुर्य अटूट विश्वास, जिसकी भी तुम्हें आवश्यकता है तुम उसे प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो अपना हृदय पूरी तरह से तुम में समर्पित कर दिया है। और मेरे हृदय में वो सारे गुण भरे हुए हैं, दया माया ममता मोह प्रेम सहानुभूति क्षमाशीलता माधुर्य अटूट विश्वास, जिसको मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। इतने सारे गुण, जिस चीज की तुम्हें आवश्यकता है बेझिझक तुम ले सकते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के अपने आप को समर्पित मैंने कर दिया है। मैं जीवन भर तुम्हारी जीवन संगनी बनने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तुम्हें समर्पित कर दिया है। और मेरे हृदय के अंदर मेरे मन के अंदर जो भी भाव है वो भाव मेरे नहीं है, वो सारे भाव अब आपके लिए हो गए हैं, आपके अंदर मैंने समर्पित कर दिए हैं। आपको अपने जीवन को चलाने के लिए जिस चीज की तुम्हें जरूरत हो बेझिझक तुम ले सकते हो, मुझसे मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो पूरी तरह से अपने आप को तुम्हारे अधीन कर दिया है। आगे, बनो सहस्रति के मूल रहस्य। श्रद्धा मनु से कहती है, बनो सहस्रति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी ये बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। सहस्रति नवीन सृष्टि, मूल रहस्य मूल आधार, बेल लता या आगामी नवीन जाति, सौरभ गंध खुशबू, सुमन फूल सुंदर कर्म। श्रद्धा मनु के लिए अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देती है और कहती है कि मेरे हृदय में जितने भी गुण हैं वो गुण मेरे नहीं है, वो अब आपके हो गए हैं। आपको जिस चीज की आवश्यकता हो बेझिझक आप ले लीजिए। अब आगे वो कहती है कि बनो सहस्रति के मूल रहस्य, तुम्हें से फैलेगी ये बेल, नवीन सृष्टि के लिए तुम मुख्य आधार बनो, अर्थात आगामी जाति के लिए तुम प्रथम सिद्ध पुरुष बनो। तुम्ही से फैलेगी ये बेल, आगामी नवीन जाति की लता तुमसे ही बढ़ सकती है। लता पर जैसे फूल छाते हैं खिलते हैं, विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन से खेलो सुंदर खेल, जिस प्रकार लता पर फूल खिलते हैं और उन फूलों में गंध फैलती है, उसी प्रकार फूलों के समान तुम्हारी सुंदर संतति, तुम्हारी सुंदर संतान के कर्मों से तुम्हारा यश सारे संसार में संपूर्ण ब्रह्मांड में छा जाए। मनु को श्रद्धा समझाती हुई कहती है कि जिस प्रकार एक लता फैलती है, एक बेल फैलती है, और बेल फैल करके समय के अनुसार उसमें फूल खिलते हैं, और जब वो फूल खिलते हैं तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है,
और चारों तरफ फैलने से पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार मैं चाहती हूं कि तुम इस सृष्टि के निर्माण के प्रथम सिद्ध पुरुष बनो और उस लता की भांति इस सृष्टि के विकास में, इस जीवन में फूल खिलाओ, संतान की उत्पत्ति करो। और जिस प्रकार एक फूल की खुशबू पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी सुंदर संतान इस संपूर्ण सृष्टि पर इतना यश कमाए, इतना अच्छा कार्य, कितना अच्छा कर्म करे कि उसके कारण तुम्हारी ख्याति, तुम्हारा यश पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए। और मैं इस कार्य करने के लिए अपने आप को तुम्हारे कदमों में समर्पित करती हूँ। श्रद्धा पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर करती है मनु के ऊपर, उन्हें आशा और विश्वास दिलाती है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है, उन्हें इस सृष्टि के संचालन करने के लिए बराबर साथ देने का वचन देती है और सुख दुख में हमेशा मनु के साथ रहने का भी वचन देती है। और वो कहती है कि आप और हमसे मिलकर के इस संसार का निर्माण होगा और एक ऐसी लता के फूल जो पृथ्वी के ऊपर चारों तरफ वातावरण को सुगंधित कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी संतान जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तुम्हारा यश पूरे ब्रह्मांड में फैलता चला जाएगा। ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ और मैं ये तुम्हें बार बार ये विश्वास भी दिलाती हूँ कि इस जीवन की यज्ञ वेदी में मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हर दुख और सुख में, हर क्षण, हर पल हमेशा साथ दूंगी। ऐसा मैं तुम्हें बार बार विश्वास दिलाती हूँ। इस कड़ी में आज इतना ही। अगली कड़ी में इसके आगे की हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।